अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा को टर्मिनल एंगल्स। हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं, उनमें एक टाइप होती है को टर्मिनल एंगल्स की कि को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। टू और मोर देन टू एंगल्स, वो कह रहे हैं दो या दो से ज्यादा एंगल्स which have same initial and terminal side, जिनकी टर्मिनल और जो है इनिशियल साइड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनल साइड कौन सी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हमने एंगल की डायरेक्शन शो करवानी है, अगर हमने यूं करवाया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल बन चुका है, ये एक रे थी, इसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल रे या इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल रे। लेकिन अभी तक हमने इसकी डायरेक्शन शो नहीं करवाई कि एंगल जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर स्टूडेंट्स मैं इस तरफ एरो हेड लगा देता हूं तो ये एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो जिस तरफ ये एंगल स्टार्ट होगा वो इनिशियल साइड होगी, इसकी ये है इनिशियल साइड। इसी तरह जिसके ऊपर एंगल जाके एंड होगा वो उसकी होती है टर्मिनल साइड। अब स्टूडेंट्स को टर्मिनल एंगल के अंदर वो क्या कहता है कि एक ऐसा एंगल, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल या इनिशियल या दोनों साइड जो है वो सेम हो। देखिए इनिशियल साइड इसकी ये थी, यहां पे एंगल आगे बनना तो इसको हमने नाम दे दिया थीटा का। अगर मैं इसी को रोटेशन ले लेता हूं अगेन एक न्यू, यहां पे लाके मैंने इसको एंड कर दिया, तो देखें अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा था थीटा, ठीक है, यहां से यहां तक ये इसकी इनिशियल थी और ये इसकी टर्मिनल थी। अगर मैं नया एंगल बना लेता हूं, इनके यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको अगेन यहां पे लेके आता हूं, तो यहां पे ये फिर से खत्म हो रहा था, तो ये इसकी हो जाएगी टर्मिनल साइड। मीन की इसकी इनिशियल साइड भी और टर्मिनल साइड भी दोनों यही है। इस एंगल यानी थीटा की भी टर्मिनल साइड यही थी, और अगेन जब हमने सेकंड एंगल यानी वन रेवोल्यूशन में कंप्लीट करवाया तब भी इसकी थीटा की जो है टर्मिनल साइड वो यही है। तो इसके लिए ये हमारे पास हो रही है वन रेवोल्यूशन कंप्लीट, वन रेवोल्यूशन। देखिए ना, यहां से उसने स्टार्ट किया, यहीं पे लाके एंड कर दिया, तो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए इसकी टर्मिनल साइड यही थी, तो अगेन इस एंगल की भी इनिशियल साइड यही है, इसकी इनिशियल साइड ये थी, तो इस एंगल की भी इनिशियल यही है। तो दोनों की इनिशियल साइड भी सेम है, टर्मिनल साइड भी दोनों की सेम है। तो इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। लेकिन ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां पे था थीटा प्लस ये आपके पास जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं ना तो वो हमारे पास होता है 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने लगता है। अगेन हम इसी के लिए दूसरी इसकी एग्जांपल ले लेता हूं। इनिशियल साइड ये कर लेते हैं हम, मीन की यहां से ये स्टार्ट करेगा, यहां पे ये इसकी टर्मिनल साइड हो जाएगी। यहां से वो अगेन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है, ये इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ली, दूसरा उसने यहां पे लाके वो दूसरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर, तो यहां पे लाके वर्क कर। अब यहां पे देखें सबसे पहले ये वाला जो था ये थीटा था, अब एक दो टू रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, तो एक रेवोल्यूशन में था 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन में हो जाएगा हमारे पास 4 पाई। यहां पे कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, 2 रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। तो ये हमारे पास होती हैं को टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड सेम हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेंट्स एंड ओरिजिन्स। The x-axis and the y-axis divide the plane into 4 regions. It's called quadrant. देखिए हमारे पास एक होता है, ये हमारे पास था x-axis, दूसरा हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास होता है जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास होता है y-axis। अब x-axis और y-axis जो है ये एक प्लेन को 4 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन। ये एंटी क्लॉकवाइज आप लेते होते हैं रीजन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यूं नहीं ले सकते आप 1 2 3 4, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रीजन बना फर्स्ट रीजन, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट,
इसको हम नाम देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम दे देते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेंट तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। जब एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास वाई एक्सिस था। जब एक्स और वाई एक्सिस जो है वो एक प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो रीजन बनते हैं 4 रीजन्स, उनको हम क्वाड्रेंट्स का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन कहलाता है। तो ये हमारे पास तो आएगी डेफिनेशन में, द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड ओरिजिन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। इफ द टर्मिनल साइड्स ऑफ एन एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास देखें यहाँ पे जो होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, मीन के जो एक्स एक्सिस होता है वहां पे 0 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेरी जो इसकी टर्मिनल साइड होगी किसी भी एंगल की, फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल स्टार्ट किया, यहाँ पे लाके एंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एंगल बन रहा था 45 डिग्री का, तो क्या आप इसको क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे? नो, बिकॉज ये हमारे पास जो है ये एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर फॉल नहीं करती, इसके टर्मिनल साइड, इसकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर फॉल नहीं कर रही। अगर एक किसी भी एंगल की जो है वो टर्मिनल साइड, जैसा कि ये देखिए, अगर टर्मिनल साइड इस एक्सिस के ऊपर आके फॉल कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है जो 90 डिग्री होगा वो एक क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक और एंगल ले लेते हैं, दूसरा एंगल हम कह देते हैं कि टर्मिनल साइड ये कर देते हैं, मीन एंगल यहां से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे लाके एंड किया, हमने इसको खत्म कर दिया, तो इसका मतलब 180 भी एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इसके बाद अगर मैं इस एंगल को भी खत्म करके 270 पे ले जाता हूँ, मीन यहाँ पे लाके इसकी टर्मिनल साइड बना देता हूँ, तो ये भी एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इसी तरह ये मेरे पास लास्ट एंगल जो रह रहता है, यहाँ पे लाके मैं एंड करता हूँ, तो ये मेरे पास हो रहेगा स्टूडेंट्स 360 पे, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इनकी एग्जांपल दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल के अंदर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है ना फंडामेंटल, वो हमारे पास होती है, देयर आर 6। पहले होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, उसके बाद आ जाता है कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो होती है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो हम साइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे sin, मीन sin, कोसाइन को हम लिखेंगे cos, टेंजेंट को हम लिखेंगे tan, कोटेंजेंट को हम लिखेंगे cot, सीकेंट को हम लिखेंगे secant, मीन sec, इसके बाद कोसिकेंट को हम लिखेंगे cosec। ये हमारे पास इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है जो हम इनको यूज करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थी sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, ये हमारे पास sin, cos, tan, ये हमारे पास स्टूडेंट्स अब हमने इनके साथ थीटा लगा दिया, मीन उनकी डायरेक्शन शो कर दी है। तो अब हमने इनके रेसिप्रोकल चेक करने के, इनके रेसिप्रोकल कौन से होते हैं? जो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना वो हमारे पास होता है, रेसिप्रोकल आपको पता है 1 ओवर की फॉर्म में लिखा रहता है, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर, साइन का होता है जी कोसिकेंट थीटा, कॉस का होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा, टेन का हमारे पास होगा 1 ओवर कोट थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे पास साइन कैसे है? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो थी 1 2 3 4 ये 6 जो थी हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी हमने इनके साइन शो करने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्ड आता है एस्टिक, ASTC। एस्टिक से बना हम इसको यूं कर सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें सबसे पहले वर्ड AR है,
ए से मुराद आप लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव से मुराद हमारे पास जितने भी ये 6 के 6 जो है, जितने भी 6 के 6 जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आएंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड नंबर पे जो सेकंड लेटर आ रहा था वो आ रहा था साइन एस, तो एस से मुराद साइन होगा, ओनली यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन के साथ साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, साइन एंड कोसेकेंट, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, जस्ट ये दोनों पॉजिटिव होंगे आपके पास, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा आपके पास जो चार फंक्शंस हैं, चार जो फोर बच जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मीन आपके पास कोस बचेगा, टेन बचेगा, ठीक है, सीकंड बचेगा और हमारे पास कॉट बचेगा, ये जितने भी हमारे पास होंगे फोर वो सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। थर्ड के अंदर हमारे पास थर्ड लेटर अगर हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ 10, 10 से टी से मुराद है 10, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो tan थीटा प्लस tan थीटा का ऑपोजिट जो था मीन रेसिप्रोकल जो था वो हमारे पास था cot, tan थीटा एंड cot थीटा ये जो है ये दोनों यहाँ पे प्लस होंगे। इसके अलावा हमारे पास sin थीटा, कोसेकेंट थीटा, cos थीटा एंड सेकंड थीटा ये चारों यहाँ पे नेगेटिव होंगे। लास्ट में हमारे पास इस वर्ड में आ रहा है c से मुराद है स्टूडेंट cos थीटा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है मीन सेकंड थीटा, ये दोनों जो है स्टूडेंट ये प्लस होंगे, बाकी चार के चारों जो है वो नेगेटिव होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, उनके हम फार्मूलास देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक आएगी एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के अंदर आपको पता है 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। अब राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास 90 के एंगल्स पे होगा वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ जाएगी बेस, और जो ग्रेटेस्ट लेंथ होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। हम बेस को नाम दे देते हैं स्मॉल बी का, परपेंडिकुलर को नाम देते हैं स्मॉल ए का एंड हाइपोटेन्यूज को नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स हम सी का। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम फार्मूला लिखते हैं जो हमारे पास होता है ना साइन थीटा, इसका फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो हमारे पास कॉस का फार्मूला होता है वो स्टूडेंट्स होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो tan होता है वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी, हमने इनके फार्मूलास लिख लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास तीन तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तीन इनके जो रेसिप्रोकल थे वो भी थे। अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल देखना चाहूं कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का जो है वो रेसिप्रोकल भी इधर से भी हो जाएगा, मीन हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर रहेगा। अब मैं इनकी फॉर्मूला वैल्यूज पे रहता हूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने लेट की थी a ओवर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने लेट की थी c, देन बेस की वैल्यू मेरे पास थी b, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी मेरे पास c, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास थी a ओवर मेरे पास जो बेस की वैल्यू थी वो थी b। ये मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूले क्लियर हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ्स। हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। हमारे पास जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनमें सबसे पहली जो होती है ना वो हमारे पास होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल्स में आ रहा होगा ना वो हमारे पास फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा फिर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा,
अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे बीटा है, तो हमारे पास जो है ये 1 के इक्वल नहीं होगा। दोनों के एंगल जो है वो सेम होना जरूरी है। पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है स्टूडेंट। सेकंड जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इसके बाद थर्ड जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये तीन हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। अब हमने इन तीनों के प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका प्रूफ करता हूं। प्रूफ दैट, ये पेपर में स्टूडेंट इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो स्टूडेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लूंगा, इसको सोल्व करूंगा, आंसर जो है वो राइट हैंड पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं पाइथागोरस थ्योरम पे आता हूं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग जाएं, इसमें हमने ये डायग्राम बनानी है साथ। इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज था वो क्या था, c। तो हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास था a स्क्वायर प्लस बेस जो थी हमारे पास, बेस थी हमारे पास b, तो b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको ओपन फॉर्म में लिखें तो ये ब्रैकेट्स खत्म हो सकते ही हैं। तो हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने इसके आगे देखना है कि हमें इक्वल टू में क्या चाहिए था, 1। मीन अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे है सी स्क्वायर, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमें सी स्क्वायर को डिवाइड करवाना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। c square divided by c square is equal to a square divided by c square plus b square divided by c square। अब स्टूडेंट यहां से c square से c square कैंसल, 1 is equal to, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, इनको मैं सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं, a ओवर c का होल स्क्वायर प्लस b ओवर c का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहां तक क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज पे चलते हैं, वहां पे हमारे पास जो 1 ओवर a था वो किसके इक्वल था, साइन। ये देखिए 1 ओवर c इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं यहां पे पुट करूंगा साइन थीटा होल का स्क्वायर प्लस b ओवर c, वो हमारे पास स्टूडेंट किसके इक्वल था, cos थीटा के। यहां पे मैं लिखूंगा cos थीटा होल का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट्स इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ओपन फॉर्म में। स्टूडेंट फंक्शंस का स्क्वायर आता होता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आता। साइन, ये जो स्क्वायर है ये थीटा पे नहीं आएगा, हमेशा फंक्शन पे आएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूव हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट, hence proved that sin square theta plus cos square theta
इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पहली आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी हम लेते हैं, वो हमारे पास होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने ये प्रूव करना है, प्रूव्ड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट स्टार्ट हमने यहीं से करेंगे, हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम में हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर था हमारे पास ए स्क्वायर, बेस थी हमारे पास बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास इक्वल में आ रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा जो था ये रेसिप्रोकल था कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है b/c, ठीक है। तो हमें चाहिए सीकेंट, तो मीन के हमें चाहिए c/b। क्या चाहिए? c/b। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे b पे, डिवाइडिंग b स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड पे b स्क्वायर पे डिवाइड करवा दिया, यहां पे आ जाएगा c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंगल में लिखेंगे, b ओवर c का होल स्क्वायर, a ओवर b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है c ओवर b जो है वो b ओवर c हमारे पास था cos के, तो c ओवर जो b होगा वो हमारे पास आ जाएगा secant का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर b जो है वो हमारे पास आ रहा था tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट हम इनको ओपन फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हेंस proved that 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट रह जाती है इसकी, वो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। प्रूव दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्टिंग फिर से वहीं से करेंगे, हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में इस डायग्राम को यूज करते हुए वैल्यू लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास था c, तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह c स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास था a, ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास थी b, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इक्वल टू में चाहिए था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन हमारे पास है a ओवर c, तो इसका मतलब हमें चाहिए c ओवर a, क्योंकि हमें साइन नहीं हमें कोसेकेंट चाहिए, इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, मीन हमें चाहिए c ओवर a। तो हम क्या करेंगे, c ओवर a बनाने के लिए पूरी इक्वेशन पे
पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे ए स्क्वायर पे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया ए स्क्वायर पे, तो यहां पे मैं इसको सिंगल स्क्वायर स्क्वायर में लिखूंगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कैंसिल 1 प्लस बी ओवर ए स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूंगा बी ओवर ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम वैल्यूज पे आते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू a ओवर c, तो इसका मतलब cos थीटा जो होगा वो c ओवर a हो जाएगा, तो c ओवर a जो है वो हमारे पास आ जाएगा cos सेकंड a थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस b ओवर a। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है a ओवर b इज इक्वल टू 10, तो b ओवर जब a होगा तो इधर रेसिप्रोकल होगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो cot होता है, तो यहां पे आ जाएगा कि cot थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी cos सेकंड फंक्शन पे स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव दैट, हमारे पास ये प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos सेकंड स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों जो थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो थी, ये मैंने तीनों की तीनों प्रूव कर दी। स्टूडेंट ये ऐसा शॉर्ट पेपर में आ जाती है, वो पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है, राइट द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो सिंपल आपने ये लिखनी है। अगर वो प्रूव में अलग अलग से पूछ सकता है तो आपने ये करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो इनके सभी में अगर पेपर में आना था तो आपने साथ में डायग्राम क्लास में बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी को सारे के जो है वो अच्छे से ग्रेड हो गए होंगे। अगर किसी को किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।